सुंदर एक अश्व घोड़े के ला करके नला के दिला के अच्छी तरह से सजा करके वेद मंत्रों के साथ पूजन होता। पूजन करने के बाद अश्व को छोड़ते और आगे घोड़ा, पीछे उस राजा की फौज चलती। लांबा से घोड़ा रवाना वार भावी जाते। अगर किसी ने लगाम पकड़ ली, जिसने लगाम पकड़ी उस फौज के साथ में राजा की फौज युद्ध करती। युद्ध हार जाते, घर में आके माला फेरो, दोबारा मन में हवन का मन भाव मत लाना। युद्ध जीता, आगे बढ़े, आगे लगाम पकड़ी, फिर जीता, फिर बढ़े। इस तरह से जीते 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 पूरी परिक्रमा करके वापस उस स्थान पे आते, तब यज्ञ शुरू होता था। तो आपके भी घोड़ा लाए क्यों? 31 तारीख हवन तो करना। फौज कहां से लागू है? खीवन जी की तो फौज 4-5 ही है। क्यों? जीत लेंगे सबको, लगाम पकड़ने वाले बहुत। आज के टाइम में अगर इस तरह से अश्व को सुसज्जित करके छोड़ा जाता, युद्ध में जीतना होता, तो आप जरा विचार करो। आप और हम तो कुछ नहीं, सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने? घर की फौज, आगे घोड़ा, पीछे 60,000 पुत्र की फौज। मृत्यु लोक में किसी भी क्षत्रिय राजा के अंदर हिम्मत नहीं की सगर के अश्व, यज्ञ के अश्व की लगाम पकड़ने के लिए कोई हाथ बढ़ा सके। यज्ञ पे यज्ञ होने लगे, 98 यज्ञ हो गए। चुनाव कहां होते हैं? गांव में। खलबली कहां मस्ती है? जयपुर, दिल्ली। हवन होता यहाँ, खलबली मस्ती स्वर्ग में। क्या? माला फेरते यहाँ, खलबली बस्ती स्वर्ग में। 2 यज्ञ और हो जाते, इंद्र को लगा 13 इंद्रासन गया। 13 इंद्रासन, 99 नंबर के यज्ञ की तैयारी हुई। स्वयं इंद्र ने मायावी शक्ति के द्वारा ऐसा दृश्य रचा, 60,000 पुत्रों के सामने अश्व को गायब कर दिया, पता ही नहीं चला। 60,000 पुत्रों की सोच हक्की बक्की रह गई फौज। पूज्य पिताश्री पूछेंगे किसने लगाम पकड़ी, क्या जवाब देंगे? हार की वजह डर के मारे सगर के 60,000 पुत्रों ने पूरी पृथ्वी को खोज डाला। चप्पा चप्पा खोजते 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 गंगा सागर पहुंचे। कपिल मुनि के आश्रम में बट वृक्ष के नीचे अश्व बना है। इंद्र की लीला देखो, कहां ले जाके बांधा? कपिल मुनि के आश्रम। सगर के 60,000 पुत्रों की दृष्टि पड़ी, मन में आया जो कपिल मुनि ध्यान में बैठे थे, इस ढोंगी ने पहले घोड़े को चुराया, यहाँ आके सिद्ध बन के बाबा बन के बैठ गया। ध्यान लगा के उचित अनुचित का विवेक किए बिना सगर के 60,000 पुत्र आहट के साथ टूट पड़े। जैसे समाधि खुली, भजन में विघ्न को देख करके क्रोध आ गया। कुपित दृष्टि जैसे सगर के 60,000 पुत्रों के ऊपर पड़ी, सब के सब जल के भस्म का ढेर बन गया। सगर इंतजार करें, घोड़ा आएगा, वन शुरू करेंगे। आएगा घोड़ा, पीछे पोता अंशुमान दादाजी के चरणों में वंदन करते हुए पूज्य पितामह
एक भी मेरे पुर के चाचा ताऊ पिताजी कोई लौट के नहीं आए। मैं अश्वमेध यज्ञ के अश्व का पता लगाओ, जाओ बेटे बताओ। 60,000 वो औलाद थी जिसको पता ही नहीं शिष्टाचार क्या होता है। अंशुमान सीधे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि के चरणों में लंबे पड़ के दंडवत प्रणाम किया। करबद्ध चरणों में नतमस्तक होते प्रार्थना की, गुरुदेव प्रभु आपके आश्रम में बट वृक्ष के नीचे बंधा हुआ जो अश्व है, ये मेरे पितामह सगर के अश्व यज्ञ का अश्व है। आपकी अनुमति हो तो मैं ले जाऊं? ले जाओ। घोड़े को ले जाने की अनुमति मिली। मन में आया तू पुत्र है, पुत्र होने का धर्म भी फर्ज भी तो निभाना है। पुत्र किसे कहते जानते हो? पुम नामनो नरकात् पित्रम तारयति इति पुत्रः। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पूर्वजों की 7 पीढ़ियां घोर नरक में चली जाए। उस खानदान में जब पुत्र जन्म लेता है, नरक में पड़े हुए वो जीव नाचना शुरू कर देते हैं, खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मधुबन से वैष्णव जाता इति नृत्यति मुहुर्मुहुः। अरे मेरे खानदान में भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य लाडला बेटा पैदा हो चुका है, अब वो इस घोर नरक की यात्रा से हमें मुक्ति दिला देगा। घोर नरक में पुरजों की 7 पीढ़ी चली गई। उन 7 पीढ़ियों का उद्धार करने की जिसमें काबिलियत होती, पात्रता होती, योग्यता होती है, शास्त्र ने उसको कहा पुत्र। उसको क्या कहा है? पुत्र। तो वो काबिलियत नहीं। ग्वार की खेती करते हो? ग्वार की करते हो? ग्वार 2 तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक इड़क्यू ग्वार वे खेती करते हो? इड़के की खेती करते हो? आप अपना आप ही होगे। ये योग्यता नहीं, ये पात्रता नहीं, तो समझो वो इड़की ग्वार की तरह है। ये पात्रता है तो समझो वो पुत्र है। अंशुमान चरणों में निवेदन, नतमस्तक निवेदन करता है, प्रभु मैं जानता हूं मेरे पूर्वजों ने जो धृष्टता की उसका परिणाम उनको मिल चुका है। मैं पुत्र धर्म का निर्वहन करना चाहता हूं। कृपा करके मुझे बताइए मेरे इन पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, इनकी मुक्ति कैसे होगी, इनका कल्याण कैसे होगा। कपिल भगवान कहने के पुत्र इनकी गति साधारण क्रिया से नहीं हो सकती। अगर गंगा मैया का अवतरण मृत्यु लोक में हो और गंगा की धारा आकर के इस भस्म के ढेर को स्पर्श करे तो इनका उद्धार हो सकता नहीं। अंशुमान ने अश्व लेकर के अपने दादाजी को सौंपा, खुद पूर्वजों का उद्धार करने के लिए तपोवन में जाके कठोर तपस्या करते 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 अंतिम श्वास ली। गंगा प्रसन्न नहीं हुई। पिताजी ने हल जोता, अगले दिन बेटा खेत में आ जाए, बेलों की ऊंट लेकर के हल कहां से शुरू करेंगे जोतना, जहां से छोड़ा वहां से। तो जहां से अंशुमान ने तपस्या छोड़ी वहां से दिलीप ने प्रारंभ की।
दूसरी पीढ़ी अंशुमान का पुत्र दिलीप ने तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते 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 दिलीप ने भी अंतिम श्वास ली। गंगा प्रसन्न हुई। दिलीप के पुत्र भगीरथ वे, उनको लगा मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने जो सत्कर्म प्रारंभ किया उसको पूर्ण मैं करूंगा। 3 पीढ़ियों की तपस्या के परिणाम स्वरूप गंगा प्रसन्न होती है और कहते बेटा वरम ब्रोही वर मांगो। गंगा के सामने भगीरथ मनोरथ करते हैं, पुत्र तेरा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं तत्पर हूं, लेकिन मैं मृत्युलोक में आने के लिए तैयार हूं। तेरा मनोरथ फिर भी अधूरा रह जाएगा, क्योंकि मेरा वेग इतना जबरदस्त होगा, सीधी में पाताल में चली जाऊंगी। मेरे वेग को धारण करने की क्षमता केवल देवादिदेव महादेव में है। अगर वो प्रसन्न हो जाए, मैं आने के लिए तैयार हूं। भगीरथ ने पुनः देवादिदेव महादेव को प्रसन्न किया। भगवान शिव जब प्रसन्न हुए, जटाओं को फैला लिया। गंगा शिव की जटा में जैसी प्रकट होती है, घूमती रह जाती है। गंगा और शिव के बीच में मनोविनोद चलता रहा। भगीरथ कहने लगे प्रभु, अगर गंगा ऐसा ही अटखेलियां करती रहेगी, मेरा मनोरथ तो फिर भी अधूरा रह जाएगा। तब शिव जी ने स्थान दिया। शिव की जटाओं से बहते हुए आगे भगीरथ, पीछे गंगा। चलते 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 कपिल मुनि के आश्रम में उस भस्म की ढेरी से गंगा स्पर्श करती है। सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार होता है। गंगा की धार सागर में मिलती है। सागर का नाम गंगा सागर बन जाता है। बोलिए गंगा मैया की।